Hello friends, welcome to this medical classes. Today we will discuss regarding clinical learning strategies. In that we will discuss about the patient assignment, that is clinical conference, clinical presentation, that is bedside clinic, case study or the care study. Clinical teaching strategies are for effective learning in the healthcare field, particularly in nursing and medical education. अगर हम क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को देखें तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है वो रहती हैं, ठीक है। या अगर हम देखें तो ये हेल्थ केयर फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है ये इंपॉर्टेंस रखती हैं, जैसे कि पर्टिकुलरली नर्सिंग की फील्ड में हो गया, मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में हो गया। जैसे स्टूडेंट जो भी चीज़ें थ्योरेटिकल करके आते हैं उनको कैसे करके क्लिनिकल एरिया पे उनको प्रेजेंट करना है, कैसे करके पेशेंट लेना है, क्या लेना है, तो इनके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं वो दी गई हैं कि स्टूडेंट अपने केसेस जो है वो प्रैक्टिकलिटी जो है वो केसेस के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सके। वहाँ पे क्लिनिकल कैसे होता है, क्या सिम्टम्स आते हैं, तो वेरियस क्लिनिकल स्ट्रैटेजीज इसके बारे में जो है वो दी गई है। हेयर आर सम कॉमन स्ट्रैटेजीज यूज इन क्लिनिकल टीचिंग, फोकस ऑन पेशेंट असाइनमेंट, क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, बेडसाइड क्लिनिक एंड केस स्टडी। बहुत सारी क्लिनिकल स्ट्रैटेजीज़ हैं, जैसे कि क्लिनिकल टीचिंग हो गया, ठीक है, पेशेंट असाइनमेंट्स हो गया, क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस हो गया, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दैट इज़ बेड साइड क्लिनिक हो गया, और केस स्टडीज़ वगैरह बहुत सारी डिफरेंट केस स्टडीज़ जो है वो मतलब क्लिनिकल स्ट्रैटेजीज जो हैं वो दी गई हैं। तो फर्स्ट है हमारा पेशेंट्स असाइनमेंट। पेशेंट्स असाइनमेंट्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स आर असाइंड स्पेसिफिक पेशेंट टू केयर फॉर ड्यूरिंग देयर क्लिनिकल रोटेशन। जब स्टूडेंट क्लिनिकल एरिया में पोस्टेड होते हैं तो उनका डिफरेंट वार्ड में क्या किया जाता है, उनका रोटेशन जो है वो किया जाता है, ठीक है। कहीं ऑर्थो वार्ड में है, कहीं मेडिकल वार्ड में है, ठीक है, कहीं सर्जरी वार्ड में, तो डिफरेंट वार्ड्स में ये लोग रहते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक पेशेंट अलग अलग टाइप के केसेस जो होते हैं वो जो है उनको दिए जाते हैं। जैसे स्टूडेंट क्या होता है, अपने एरिया पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या मेडिकल सर्जिकल जो है वो पढ़ के आया, ठीक है, अपने फील्ड में, तो वहाँ पे मेडिकल सर्जिकल के जो है वो डिफरेंट केसेस मिलेंगे, कहीं ऑर्थो के मिलेंगे, कहीं सर्जरी के मिलेंगे, ठीक है, कहीं मेडिसिन के मिलेंगे। तो डिफरेंट केसेस के ऊपर जो अपना जब उनका क्लिनिकल रोटेशन होता है तो वो क्या बनाते हैं, असाइनमेंट्स जो हैं वो बनाते हैं स्पेसिफिक पेशेंट को लेके। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैदरिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन, असेसिंग द पेशेंट कंडीशन, डेवलपिंग ए केयर प्लान, इम्प्लीमेंटिंग इंटरवेंशन एंड इवेलुएटिंग द पेशेंट प्रोग्रेस। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये क्या करते हैं, पेशेंट से जो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सारी गैदर करते हैं, पेशेंट की कंडीशन को जो है वो असेस करते हैं, और उनके रिगार्डिंग जो केयर प्लान होता है वो एक केयर प्लान डेवलप करते हैं, और जो भी उन्होंने चीज़ें की होती हैं, ठीक है, कोई भी इंटरवेंशन वगैरह उनके ऊपर क्या अप्लाई किया जाएगा जिससे वो जल्दी से जल्दी जो है वो ठीक हो सकें, ठीक है, वो इंटरवेंशन करते हैं, और पेशेंट की प्रोग्रेस को जो है वो इवेलुएट करते हैं कि जो भी उन्होंने इंटरवेंशन दिए हो कि उससे क्या पेशेंट की जो है वो प्रोग्रेस हो रही है, पेशेंट जो है वो कैसे करके जो है वो सही हो रहा है, कितना जो है वो सही हो रहा है। दिस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अलाउज स्टूडेंट टू अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज टू रियल लाइफ सिचुएशन एंड डेवलप प्रैक्टिकल स्किल। ये जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है ये क्या कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकलिटी में अप्लाई कर रहे हैं, खुद अपने हाथों से सारी चीज़ें जो है वो कर रहे हैं, जो थ्योरी में पढ़ के आए हैं वो प्रैक्टिकल अपने हाथों से वो जो है वो कर रहे हैं। तो वो जो प्रैक्टिकल मतलब जो थ्योरेटिकल एप्लीकेशन था उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, थ्योरी में जो भी पढ़ा उसको कैसे करके प्रैक्टिकलिटी में अप्लाई करना है, यहाँ पर वो रियल लाइफ सिचुएशन में जो है वो करते हैं आके, और उनके जिससे की वजह से प्रैक्टिकल स्किल्स जो होते हैं वो डेवलप उनके अंदर होते हैं। नेक्स्ट वन है क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस। क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस क्या होती है? अ क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस इज स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन सेशन कंडक्टेड आफ्टर पेशेंट केयर एक्टिविटी। जो भी पेशेंट केयर की एक्टिविटी जो भी कर लेते हैं, जैसे पेशेंट ने जो भी एक्टिविटी वगैरह हम पेशेंट के ऊपर जो हम कर रहे हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग हमने क्या बनाया, केयर प्लान पूरा जो है वो बना लिया। फिर वो केयर प्लान केस प्रेजेंटेशन जो है वो अपना जब हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, ठीक है, क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस, क्लिनिकल जो डेमोन्स्ट्रेटिंग एरिया रूम जो होते हैं, तो अपना केस क्या करते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं कि उनके पेशेंट का क्या क्या था, ठीक है, क्या चीफ कंप्लेंट्स थी, उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन डाटा क्या था, चीफ कंप्लेन क्या थी, पेशेंट किस चीज़ का था, ठीक, उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स जो हैं वो देखने के लिए मिले, बुक के अकॉर्डिंग क्या साइन थे, और यहाँ पे उसके पेशेंट के क्या साइन देखने के लिए में, क्या मेडिकेशन बुक के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, ठीक है, क्या यहाँ पे चल रही हैं, क्या सर्जरी होनी चाहिए, क्या यहाँ पे सर्जरी हुई है, सारा चीज़ें जो है वो क्या करते हैं क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस में जो है वो प्रेजेंट करते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं।
स्टूडेंट प्रेजेंट देयर असाइंड पेशेंट केसेस इंक्लूडिंग असेसमेंट, फाइंडिंग, नर्सिंग डायग्नोसिस, इंटरवेंशन एंड इवेल्युएशन। यहाँ पे स्टूडेंट जो भी उनका असेसमेंट उन्होंने क्या फाइंडिंग्स किया, क्या उसके लिए नर्सिंग डायग्नोसिस केयर प्लान में उन्होंने बनाया, क्या उनके ऊपर इंटरवेंशन जो है वो अप्लाई किया था, और क्या पेशेंट की प्रोग्रेस जो है वो उसको इवेल्युएट करके जो है वो पूरा जो है वो प्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। इंस्ट्रक्टर फैसिलिटेट द डिस्कशन, प्रोवाइडिंग फीडबैक, क्लियरिफाइंग द कॉन्सेप्ट्स, इंकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जो इंस्ट्रक्टर उनके साथ में होता है, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, वो उनको गाइड करता है, सारा चीज़ें डिस्कस करता है, उन्होंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, उसके रिगार्डिंग जो है वो फीडबैक देता है, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो, और क्या चीज़ इंक्लूड कर सकते थे स्टूडेंट, उसके सारे जो है वो फीडबैक देता है। और उनके जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं, कोई भी कंसेप्ट वगैरह होता है, उनको जो है वो क्लियरिफाई करता है, और उनके अंदर, स्टूडेंट के अंदर इसकी वजह से जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग और कैसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह जो है वो की जाती है, कैसे कौन सा केस होता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, ये सारे स्किल्स जो हैं वो स्टूडेंट के अंदर इसकी वजह से डेवलप होते हैं। क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस हेल्प रीइंफोर्स लर्निंग, इंटीग्रेट थ्योरी एंड प्रैक्टिस एंड प्रमोट कोलैबोरेटिव लर्निंग। जो क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस होती है, ये स्टूडेंट्स के अंदर लर्निंग जो है वो डेवलप करवाती है, उनके अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल का क्या डिफरेंस है, कैसे करके थ्योरी को प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है, ये सिखाती है, और उनके अंदर मिलजुल के कैसे करके काम किया जाता है सारा स्टूडेंट के बीच में, कलीग्स के बीच में, तो उनके अंदर जो है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है वो डेवलप कराती है। नेक्स्ट वन है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, बेड साइड क्लिनिक। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और बेड साइड क्लिनिक क्या है? बेड साइड क्लिनिक मतलब जब पेशेंट के सामने हम अपने क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर जो हमारे संग में, हमारा इंस्ट्रक्टर संग में है, उसके रिगार्डिंग जो है वो हम जो उनको जो है वो पेशेंट के रिगार्डिंग जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, पेशेंट का सारा कुछ जो भी चीज़ें जो होती हैं बेड साइड एरिया में जो है उसके बताते हैं। इन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और बेड साइड क्लिनिकल स्टूडेंट प्रेजेंट देयर असाइंड पेशेंट केस एट द पेशेंट बेड साइड। जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है, बेड साइड क्लिनिक होता है, वहाँ पे जो भी असाइन पेशेंट होता है, जो भी इंस्ट्रक्टर द्वारा स्टूडेंट को जो है वो दिया जाता है, उसके रिगार्डिंग जो है उसकी बेड साइड एरिया में सारा कुछ जो है वो प्रेजेंट करते हैं। द प्रेजेंटेशन टिपिकली इंक्लूड्स द पेशेंट हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड द फाइंडिंग्स, डायग्नोस्टिक रिजल्ट, ट्रीटमेंट प्लान एंड नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड। जो प्रेजेंटेशन जो होता है उसमें जो भी सारा जो इंक्लूड करता है, पेशेंट की क्या हिस्ट्री थी, किस चीज़ का पेशेंट था, हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या फाइंडिंग्स जो है वो हमें मिली, ठीक है, डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स जो आए थे उसके जो है वो क्या आए थे, किस चीज़ में एब्नॉर्मलिटी निकली, क्या चीज़ें थी, ट्रीटमेंट में प्लान जो है वो क्या किया गया, उसके ऊपर क्या चीज़ें जो है वो चल रही हैं, हमने अपनी तरफ से क्या इंटरवेंशन किया है, क्या नर्सिंग केयर जो है वो प्रोवाइड किया है, तो ये सारा कुछ जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। इंस्ट्रक्टर एंड अदर स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन, क्लियरिफाई इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड फीडबैक। जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं और जो अदर स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहा होता है उसके रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं, और जो भी उनका कोई भी डाउट होता है तो उसके रिगार्डिंग वो क्लियरिफाई करते हैं, जो भी होते हैं कंसेप्ट वगैरह जो होते हैं वो क्लियर करते हैं, और उनको फीडबैक जो है वो प्रोवाइड करते हैं, किस एरिया में स्टूडेंट को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या चीज़ें वो अच्छी कर रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है उसके रिगार्डिंग फीडबैक मिलता है। These strategies enhance communication skill, critical thinking and the ability to synthesize and present patient information effectively। ये स्ट्रेटजी जो होती है ये स्टूडेंट के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डेवलप कराती है, पूरा उसके अंदर का फोबिया वगैरह जो है वो रिमूव कर देती है। समटाइम्स जो है वो हम हेजिटेट करते हैं कैसे प्रेजेंट करना है, हम क्या करना है, तो ये सारा जो चीज़ें जो है वो उनके अंदर कैसे करके किसी से बात करनी, कैसे करके जो एक प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं वो डेवलप होने हैं, ये डेवलप होते हैं उनके अंदर। क्रिटिकल थिंकिंग, पेशेंट को एनालिसिस करके कैसे करके उसके ऊपर क्या पेशेंट है, क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है उसके क्रिटिकली हम उस सारी चीज़ें जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसा केस होगा तो हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो ये एबिलिटी उनके अंदर डेवलप हो जाती है। और जो भी इंफॉर्मेशन जो होती है उसको कैसे करके सिंथेसाइज करना है, क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली है, ठीक है, कैसे कैसे पेशेंट होते, क्या क्या उनके ऊपर चीज़ें चल रही होती, क्या हम डायग्नोसिस उनकी जो है वो हमें कराने की ज़रूरत पड़ती है, क्या फाइंडिंग्स जो है वो उन केसेस में जो है वो स्पेसिफिक केसेस में देखने के लिए मिलती हैं, क्या उनका ट्रीटमेंट प्लान वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो हमें वहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, हम उस चीज़ को जो है वो हम अपनी फील्ड में अप्लाई करते हैं।
नेक्स्ट वन है केस स्टडी। केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी आर रिटन और वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ रियल और हाइपोथेटिकल पेशेंट सिनेरियो। केस स्टडी क्या होती है? ये रिटन और एक वर्बल डिस्क्रिप्शन होता है, जो कि पूरा केस को जो है वो हम लिखते हैं, उसमें क्या उसका पूरा जो भी हमने डेटा की फाइंडिंग वगैरह जो भी हमने लिखा है, तो उसको पूरा पेशेंट का क्या आइडेंटिफिकेशन डेटा था, क्या चीफ कंप्लेन थी, क्या जो है वो पास्ट इलनेस वगैरह थी, वो सारा बुक पिक्चर, पेशेंट पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या डायग्नोसिस है, क्या उसकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, क्या ट्रीटमेंट वगैरह है, नर्सिंग केयर प्लान वगैरह जो है वो सब कुछ अटैच जो किस में करते हैं, केस स्टडी में करते हैं। इन ए केस स्टडी इन बुलेट्स फॉर्मेट द केस इज प्रेजेंटेड इन कंसाइज स्ट्रक्चर्ड मैनर यूजिंग बुलेट पॉइंट। ठीक है, ये केस स्टडी में जो है वो बुलेट फॉर्मेट में होती है, तो उसमें सब कुछ जो है वो लिखा हुआ होता है, तो इसमें एक कंसाइज वे में जो है वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में बुलेट पॉइंट्स में उसके रिगार्डिंग सब कुछ जो है वो पेशेंट के रिगार्डिंग जो है वो हम लिखते हैं। द केस स्टडी माइट इंक्लूड पेशेंट डेमोग्राफिक, प्रेजेंटिंग सिम्टम्स, मेडिकल हिस्ट्री, असेसमेंट फाइंडिंग्स, डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स एंड पोटेंशियल इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट ऑप्शन। केस स्टडी के अंदर जो है वो पेशेंट का पूरा डेमोग्राफिक डाटा जो होता है वो कहाँ से आता है, क्या एज है, क्या उसका जेंडर है, ठीक है, क्या उस कहाँ का रहने वाला है, किस एरिया का रहने वाला, पूरा एड्रेस वगैरह, क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम उसकी डेमोग्राफिक से रिलेटेड लिखते हैं। उसके सिम्टम्स क्या, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या चल रही है, असेसमेंट में जो भी फाइंडिंग्स उसकी देखने को मिली हैं, ठीक है, क्या फाइंडिंग आई है, क्या डायग्नोसिस में उसके रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं, ठीक है, क्या इंटरवेंशन जो भी चीज़ें हमने उसके ऊपर अप्लाई की हैं, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है वो क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसका जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन हमने किए हैं और कितना उसका एवेल्युएशन क्या देखने के लिए मिला है, सब कुछ जो है वो हम लिखते हैं। Students are expected to analyze the case, identifying relevant diagnosis, develop a care plan and discuss their reasoning। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे जो है पूरा केस को एनालिसिस करते हैं और रिलेवेंट जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस होती है वो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, उसके रिगार्डिंग केयर प्लान जो है वो डेवलप करते हैं, उसमें क्या उनके ऊपर जो है वो इंटरवेंशन करना चाहिए, ठीक है, क्या उससे इफेक्टिवनेस जो है वो देखने के लिए मिलनी चाहिए, उसका क्या पर्पज़ है, वो क्यों कर रहा है, उसका रेशनल क्या है करने के पीछे का, वो जो है वहाँ पे पूरा विद द रीजनिंग जो है वो वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। और जो भी इवेल्युएशन देखने के लिए मिल रहा है, जो भी उससे जो है वो कितना पेशेंट जो है वो रिकवर कर रहा है, वो भी उसमें जो है वो लिखते हैं। दिस स्ट्रेटजीज प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल एंड द एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज पेशेंट केयर। ठीक है, ये स्ट्रेटजी स्टूडेंट्स के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कराती है, सारा चीज़ें जो कर रहे हैं, तो इनको आइडिया हो जाता है किस पेशेंट को क्या चीज़ें देनी है, कैसे करके उसको ट्रीट करना है, क्या सिम्टम्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, डिसीजन किसी के रिगार्डिंग क्या लेना है, कौन सा पेशेंट होगा, हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, डिसीजन मेकिंग पावर उनके अंदर आते हैं। और प्रायोरिटाइज केयर जो है वो कैसे करनी है, जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि बहुत सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो हमें किस नर्सिंग केयर प्लान के जो है वो किस चीज़ को जो है वो हमें सबसे पहले करना है। जैसे पेन देखने के लिए मिला, फीवर देखने के लिए मिला, तो हमें सबसे पहले जो है वो किस चीज़ को जो है वो ट्रीट करना है, तो प्रायोरिटी वाइज जो है वो केयर क्या होगी, ये भी स्टूडेंट के अंदर जो है वो कैसे केयर्स को जो है वो प्रायोरिटाइज किया जाता है ऑन द नर्सिंग बेसिस, तो उनको ये जो है वो इसके अंदर जो है वो सीखने के लिए मिलता है।